सबसे पहले महाराज जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, नाम क्या है? गुरुकुल का नाम है धर्मानंद जी। मेरा कहने का आशय ये है, सन्यासी कपड़ों पर निर्भर है कि नहीं है, कितने % है? रामचरितमानस में कहा है इसके बारे में कि भेष प्रताप पूज्य काल नेम जब रावण राहु वगैरह अंतन होए न बाबू। भेष रामचरितमानस में सती ने बनाया तो क्या दशा हुई, रावण ने सन्यासी का भेष बनाया तो क्या दशा हुई। सन्यास किसी भेष का नाम नहीं है। सन्यासी कहते हैं जिन्होंने गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, गुणों को अपने अधीन कर लिया है और सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश करता है और गुणों में बद्ध नहीं रहता। वास्तविक वही सन्यासी। अनासता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी, उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। लेकिन कर्म फल भावना से कर्म नहीं होते उसके सारे जीवन में, वो वास्तविक सन्यासी है। एक सन्यासी का समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? समाज को उत्थान करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, यथार्थ धर्म जो लक्ष्य बोधार्थ है, लक्ष्य कराता है, यथार्थ ज्ञान जो राम का कृष्ण का अवतारों का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करता है और समाज में कुरीतियाँ मेटता है। ये सन्यास का कार्य है। सन्यासी हम कैसे पहचाने किसी व्यक्ति को ये सन्यासी है कि नहीं? पहचान ज्ञान है, भेष नहीं है। जी जी, ज्ञान से पहचान होती है सन्यासी की और उसके आचरण से। गुणों में बद्ध है कि गुणातीत है, गुणों में तो नहीं फंस रहा है, कि जो मोह लालच में तो नहीं फंस रहा है, सन्यासी की पहचान है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कहे हुए शब्दों से अपने कर्मों को प्रकाशित कर सकता है? जी, जिन्होंने हनुमान जी ने पहले जो आचरण किया था और जब ज्ञान हो गया और संन्यास भाव में स्थित हो गए तो उन्होंने जीवन में जो भी आचरण गलत किए थे वो अपने मुख से ही बखान किए। चाहे कालनेम हो, वो हनुमान जी हो, चाहे वाल्मीकि हो और चाहे नारद हो, सबने अपने अपने मुख से कहा है। सन्यास जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़ना अति आवश्यक है? नहीं, कोई अब राम ने नहीं छोड़ा परिवार, कृष्ण भगवान ने नहीं छोड़ा, उनका आचरण से की भगवान का। भगवान ने भी शादी की, बाल बच्चे भी थे, राजगद्दी भी की, लेकिन सन्यास भाव से यही उपदेश उन्होंने विभीषण को किया है। मतलब परिवार को निर्वाण करते हुए सन्यासी जीवन जिया जा सकता है? जिया जा सकता है। ऐसे कोई सन्यासी का नाम बता सकते हो जो परिवार का निर्वाण भी कर रहा हो, सन्यासी भी हो? ऐसे बहुत से जितने संत हैं जी। उन संत, कबीर को ले लो, कबीर के पुत्र थे, पत्नी थी। जी। और एक सूत्र भी है शास्त्र का जी। कि उन्होंने सन्यास की परिभाषा भी बताई है। जी। उन्होंने कहा है, कौन सा मंत्र है, बड़ा अच्छा है, दीर्घायुषो मंत्र कृता ईश्वरा दिव्य चक्षुषा वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकास्ते। 7 लक्षण बताए हैं। तो गोत्र प्रवर्तकास्ते यानी गोत्र परंपरा वाला होना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाएगा। शंकर जी ने पत्नी का त्याग कर दिया था, राम ने आदेश दिया कि या तो आचार पर छोड़ दीजिए या फिर अपनाइए, तो सती जी से पुनर्विवाह किया उन्होंने, यही गौतम ने किया। कई बार सत्संग में संत लोगों का मानना रहता है कुटुंब ऐश्वर्य और आराम छोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, अवतारों का सिद्धांत ये नहीं है, उसे तो भगोड़ा संन्यास कहा जाएगा। जी। वास्तविक संन्यास है तृणसम सिद्ध 3 गुण त्यागी, कहिए तात सोई परम वैरागी। जी। ये जो है 3 गुणों का त्याग यानी जीत ले 3 गुणों को, वो सन्यासी वही होगी। आपका महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सन्यासियों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गुण सब में होते हैं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सारी सृष्टि में 3 गुण होते हैं और 3 गुणों के 6 विकार होते हैं। 1 गुण के 2 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 3 गुणों से 6 विकार होते हैं। लेकिन जो संन्यास धारण कर लेता है, गुणातीत हो जाता है, गुणों को जीत लेता है, तो उसके विकार दिखते नहीं है, दबाए रहते हैं। होते हैं, होते समय समय पर दिख सकते हैं। हाँ, समय पे जगत कल्याण के लिए अपना प्रकट कर लेते हैं उस गुण को। जिस किसी को डांटना है और वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है और पात्र है तो डांटते भी हैं। भगवान कृष्ण ने भी डांटा था, अर्जुन को डांटा था कि मूर्ख है तू, ज्ञानियों जैसी बातें करता है लेकिन है तू मूर्ख, इसलिए भगवान ने भी डांटा था उनको। तो उस गुण का उपयोग उसके कल्याण के लिए करते थे। दुर्वासा जी ऋषि जो थे, क्रोध आता था उन्हें, लेकिन मानव कल्याण के लिए आता था, निर्कल्याण के लिए नहीं क्रोध आता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मभूमि डिजिटल मीडिया में जुड़ने को आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने विधिवत तरीके से सन्यास जीवन की परिभाषा बताई।